हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम टीजीटी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम 10th क्लास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं देन दिस इज माय पेज मैथ्स ब्रैट्स। उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दैट इज अगेन माय चैनल नेम कुशाल त्रिपाठी। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम exercise 5.2. So this is a question. Determine the AP whose third term is 16 and the 17th term exceed the fifth term by 12. Alright student, तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि एक AP फॉर्म कीजिए जिसकी थर्ड टर्म 16 है और 7 टर्म्स जो है उसकी वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। ये मतलब है क्वेश्चन का। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एपी फॉर्म कीजिए जिसकी थर्ड टर्म 16 होगी और जिसकी 7th टर्म है वो उसकी 5th टर्म से 12 ज्यादा है। ऑलराइट, तो जो इसमें कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है वो स्टूडेंट्स को मोस्टली इस लैंग्वेज में लगता है कि इसका क्या मतलब है। ये प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस से वो इसको आराम से समझ जाते हैं, दैट इज A3 is equal to 16। बट इस वाली चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे गिवन। सो दिस इज सेइंग थर्ड टर्म इज 16, सो यू कैन से A3 इज इक्वल टू 16, ये गिवन है। इसके अलावा 7 टर्म मींस A7 इज इक्वल टू एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, तो यानी कि वो A5 से 5th टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ये इसका मतलब है। ऑलराइट, तो अगर हमें एपी फाइंड करनी है तो बेसिक हमें क्या चाहिए, हमें एक मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो उसकी हेल्प से हम उस पूरी एपी को फॉर्म कर सकते हैं। तो इन दोनों की गिवन कंडीशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ओके, लेट the first term be, let the first term be small a and the common difference be small d। ऑलराइट, नाउ A3 क्या होगा उससे पहले मैं आपको बताऊं, वी नो AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ऑलराइट, ये हम अपने प्रीवियस वीडियो से सीख कर आए हैं कि जो AP में nth टर्म है उसकी क्या वैल्यू होती है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। सिमिलरली अगर मैं A3 की बात करूं तो मैं A3 को इस तरह से लिख सकता हूं, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3-1 इंटू डी। ओके, और इसी को आगे सॉल्व करने पे हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, A प्लस 2D एंड A3 इज इक्वल टू 16 विच इज गिवन इन अ क्वेश्चन। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन इज A7। तो सबसे पहले मैं आपको A7 और A5 की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं इसी फॉर्म में। तो आप कह सकते हैं A7 is equal to, by this formula, A plus 7 minus 1 into D, which means आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि A7 is equal to A plus 6D। सिमिलरली अगर हम A5 की बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी A plus 5 minus 1 into D, which means this is A5 is equal to A plus 4D। ओके, अब अगर हम इन वैल्यूज को यहां पुट कर दें, क्योंकि A3 की से तो हमें इक्वेशन मिल गई है, दिस इज द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, मैं यहां मार्क भी कर देता हूं। अब अगर हम यहां ये वैल्यूज रख दें, A7 की वैल्यू यहां रख दें, A5 की वैल्यू यहां रख दें, तो देखिए हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। सो वी कैन से
A7 is equal to A plus 6D equal to A plus 4D plus how much? 12. इससे 12 ज्यादा है दिस. ओके, अब देखिए आप A और A आप देख सकते हैं कैंसिल हो गया. अगर आप इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो A और A कैंसिल हो जाएंगे और इसको आप लिख सकते हैं 6D minus 4D equal to 12. Okay, so this will become 2D is equal to 12. So D is equal to how much? 12 upon 2 and this will be 6. Okay, तो यहां से हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, D is equal to 6. Now put the value of D in equation number 1. Put value of D in equation number 1. Alright, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास? दिस वन, 16 इक्वल टू A प्लस 2D और A प्लस 2D इक्वल टू 16. सो यहाँ पे D की वैल्यू पुट कीजिए. सो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16. सो A प्लस 12 इक्वल टू 16. और यहाँ से अगर हम A की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी? A विल इक्वल टू 4. This is A is equal to 16 minus 12. So A is equal to 4. Alright. अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल d दोनों की वैल्यू अवेलेबल है. और हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी AP में हमारे पास ये मिनिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म अवेलेबल हो, तो हम उस AP की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टर्म्स आराम से निकाल सकते हैं. अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है क्या? डिटरमाइन द AP. इट मींस हमें AP फॉर्म करनी है. ऑलराइट, और हमें प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो तो AP कैसे फॉर्म करनी है. तो यहां से हम शुरू करेंगे. सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है. A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A विच मीन्स 4. ओके, एंड कॉमन डिफरेंस A2 इज इक्वल टू A plus common difference. All right, so this is 4 plus 6 and this term will become 10. इसी तरह से अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है, तो we can say A3 is equal to A2 plus common difference means 10 plus 6 and this will become 16. Similarly, अगर हम फोर्थ टर्म और निकाल लें, so we can say this is equal to A3 plus common difference which means 16 plus 6 and this will be 22. Okay, तो हमारे पास टोटल 4 टर्म्स आ गई हैं और हम अपनी इस AP को अब फाइनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे. So let's write the final answer. Therefore, required AP is 4, 10, 16, 22. Alright student, thank you.